Hey everyone, I hope you are doing well. So today I am going to discuss about modern India spectrum. This is a spectrum book और ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट अवेयर अबाउट दिस बुक. आज मैं ये बताऊंगी कि स्पेक्ट्रम में कौन से, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बल्कि आप यू कैन सी हियर, तो इसको इतने सारे बल्कि को मतलब इतने कम टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कवर करना. तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फॉर प्रीलिम्स 2025 के लिए कि जिसको अभी कोई रिवीजन करना है तो उतना करने के बाद में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, बिहाफ ऑफ माई 3 years एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर माई स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न इंडिया. सो लेट मी शो यू. फर्स्ट चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सेकंड भी नहीं पढ़ना है. आप आते हैं थर्ड चैप्टर पे. थर्ड चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर पे. फोर्थ चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ की बात करते हैं तो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया इंपॉर्टेंट है. इसको जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं तो सेवन चैप्टर है रिवॉल्ट ऑफ 1857. आपको पता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. क्रोनोलॉजी में याद करना है आपको, कहाँ से ये रिवॉल्ट जो है वो कहाँ से रेज हुआ ये बताना है. रिफॉर्म मूवमेंट मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन आते ही हैं तो ये पढ़ेंगे. देन आ जाते हैं यूनिट 5 पे, द स्ट्रगल बिगिन द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया. इसको आप एक क्विकली रीड करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये है नेशनल मूवमेंट. और फिर आ जाते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है. इमरजेंस ऑफ गांधी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास में टाइम है तो इमरजेंस ऑफ गांधी को भी आप एक बार रीड करेंगे. इसमें गांधी जी में ये पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, ये सारे इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसके बारे में बात करेंगे. और फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. फिर आ जाते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियाज और रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना जरूरी है. नेक्स्ट साइमन कमीशन इज अगेन इंपॉर्टेंट. विल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें याद करना है. फिर डायरेक्ट ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है. डिबेट्स वगैरह जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इकोनॉमिक इंपैक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक चैप्टर पढ़ के और एक अच्छा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं. आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा. बेनिफिशियल है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप स्टाइलिंग. बाय बाय.